अस्सलाम वालेकुम। वीलॉग सेंट्रल के वीकली राउंड अप के साथ नासिर बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम कौमी खबरों के ऊपर। कच्चे के डाकुओं के पास जदीद अमरीकी असलहा और उनकी भारतीय तरबियत का इंकशाफ हुआ है। इंकशाफ पंजाब पुलिस की जानिब से कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक के इजलास में किया गया, जिसमें बताया गया है कि डाकू 2 किलोमीटर से पुलिस को निशाना बना रहे हैं। पुलिस ने मुतालबा किया कि कच्चे के डाकुओं से लड़ने के लिए पुलिस को फौजी असलहा फराहम किया जाए। कमेटी ने वजारत दाखिला और वजारत दिफाई पैदावार को पुलिस को जदीद असलहे की फराहमी की सिफारिश कर दी। अमरीकी जदीद असलहा डाकुओं के हाथ लगने के मामले पर इस्तेहकाक कमेटी ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। ऑगरा ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑगरा ने मुल्क भर में सारिफीन के लिए गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। ऑगरा ने सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न के लिए नर्ख में इजाफे की मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में औसतन 50% और सुई सदर्न के लिए गैस की कीमत में औसतन 45% इजाफे की मंजूरी दी गई है। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। गैस की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। जिलहज का चांद क्लाइमेट डेटा प्रोसेसिंग सेंटर के मुताबिक जिलहज का चांद 19 जून को नजर आने का इम्कान है और पाकिस्तान में ईद उल अजहा 29 जून बरोज जुमेरात हो सकती है। क्लाइमेट डेटा प्रोसेसिंग सेंटर का कहना है कि चांद की पैदाइश 18 जून की शब 9:37 पर होगी और पाकिस्तान में 20 जून को यकम जिलहज होने का इम्कान है। बजट आइंदा माली साल का तरक्याती बजट रवां साल के बजट की निस्बत 4% ज्यादा है। ज़राए का कहना है कि मजमूई तरक्याती बजट में वफाकी तरक्याती बजट का हुजम 1100 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है और वफाकी तरक्याती बजट का हुजम रवां साल की निस्बत 31% या 223 अरब रुपए ज्यादा है, जबकि वफाकी तरक्याती बजट में 150 रुपए का निजी तरक्याती बजट भी शामिल है। तरक्याती बजट में सूबाई तरक्याती बजट का हिस्सा 1560 अरब रुपए है। सिंध का तरक्याती बजट 40% इजाफे से 617 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है, जबकि रवां साल सिंध का तरक्याती बजट 442 अरब रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा का अबूरी बजट 4 महीने के लिए तजवीज़ किया जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा का अबूरी तरक्याती बजट 268 अरब रुपए तजवीज़ किया जा रहा है। अगले माली साल के लिए बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 248 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। बलूचिस्तान का तरक्याती बजट मौजूदा साल की निस्बत 65% ज्यादा है। मरियम नवाज मुस्लिम लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि शुहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाला हम में से नहीं हो सकता। वो जिस बंकर में भी छुप कर बैठे, कौम इसे कभी माफ नहीं करेगी। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में जलसे से खिताब करते हुए मरीम नवाज का कहना था, 9 मई को जो हुआ उससे शुहदा के बुरसा की आंखों में आंसू आए। जिसने शुहदा से ये सलूक किया, कौम उसे माफ नहीं करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि जो शुहदा की यादगारों को आग लगाए, क्या वो हम में से हो सकता है? कोई जितना भी मुखालिफ हो, मुल्क को आग लगाने की जुर्रत नहीं कर सकता। कश्मीरी भाई इसे इबरत का निशान बनाकर छोड़ेंगे। जिसने नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने का प्लान बनाया, वो जमात आज किरची किरची हो गई। शहबाज गिल इस्लामाबाद की अदालत ने बगावत पर उकसाने के केस में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के जज ताहिर अब्बास ने शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में शहबाज गिल के वकील मुर्तजा तूरी अदालत में पेश हुए, जबकि नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी के जूनियर वकील अदालत में पेश हुए। दिफा का बजट आइंदा माली साल के बजट में दिफा के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने आइंदा माली साल के बजट के लिए अहदाफ तैयार कर लिए, जिस पर वजीर खजाना इसहाक डार ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल का बजट GDP के 7.7% मालियाती खसारे के साथ तैयार किया गया है। वफाक और सूबों को मिलाकर 7.1% मालियाती खसारे का बजट तैयार किया गया है। बजट में 6000 अरब रुपए से जायद का मालियाती खसारा होगा, जबकि कर्ज और सूद की अदायगियों पर 7300 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। आइंदा बजट में दिफा के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ की गई है और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। ज़राए का बताना है कि FBR के लिए 9200 अरब रुपए का टारगेट मुख्तस किया गया है। नॉन टैक्स आमदन की मद में 2800 अरब रुपए का टारगेट मुख्तस किया गया है। 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा जारी रखने का फैसला किया है। दस्तावेज के मुताबिक मंसूबे को ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम का नाम दिया गया है और मंसूबे पर मजमूई तौर पर 125 अरब रुपए से ज्यादा लागत आएगी। अगले माली साल इस मंसूबे पर 3 अरब 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि ये मंसूबा अगस्त 2019 में पीटीआई दौर में शुरू किया गया था। यंग डॉक्टर्स पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करके मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के मामले पर लाहौर के अस्पतालों में OPDs की बंदिश पर यंग डॉक्टर्स में इख्तिलाफात पैदा हो गए। PIC डॉक्टर्स के मुताबिक चंद डॉक्टर जाती मुतालबात के लिए एहतजाज जारी रखे हुए हैं। हुकूमत ने सिक्योरिटी से मुतालिक तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं, जिसके बाद अस्पतालों में आउटडोर वार्ड की मजीद बंदिश का कोई जवाज पैदा नहीं होता। सवात में ज़लज़ले सवात और गिरदो-नवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 4 और ज़ेरे ज़मीन गहराई 125 किलोमीटर थी। रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। ज़लज़ले में ताहाल किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्ला नहीं मिली।
दुकानें। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने मुल्क भर में दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें सिंध, पंजाब और केपी के वज़राए आला ने शिरकत की। इजलास में बलूचिस्तान के वज़ीर मनसूबा बंदी शरीक हुए। इजलास में मुल्क भर में दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का कहना था कि तवानाई बचाने के लिए दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला हुआ है। आइए अब एक नज़र बैनुल अक़वामी खबरों पर डालते हैं। भारतीय रियासत उड़ीसा में मुसाफिर और माल बरदार ट्रेन में टक्कर के नतीजे में 233 अफराद हलाक और 900 से ज्यादा जख्मी हो गए, जबकि मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हादसा उस वक्त पेश आया जब मुसाफिर बरदार ट्रेन मगरबी बंगाल के शालीमार रेलवे स्टेशन से चेन्नई सेंट्रल स्टेशन की तरफ जा रही थी। हकाम के मुताबिक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के 3 यूनिट्स, 60 एम्बुलेंसों और डॉक्टर्स और रजाकारों की टीम ने जाए हादसा पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। रजब तैयब उर्दवान ने मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए तुर्की के सदर का हल्फ उठा लिया। ग्रैंड नेशनल असेंबली के स्पीकर ने तैयब उर्दवान से तुर्की के सदर का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में 21 सरबराहान मुमलिकत और 13 वज़राए आज़म शरीक हुए। बाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदारती महल में होने वाली तकरीब में सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर तुर्क सदर तैयब उर्दवान का कहना था कि आइन, कानून और जमहूरी अक़दार की पासदारी करूंगा, अपने फराइज और जिम्मेदारी बेहतरीन अंदाज में अंजाम दूंगा। इटली के अपार्टमेंट में खौफनाक आतिशज़दगी से एक शख्स हलाक जबकि 12 से ज़ायद जख्मी हो गए। दारुल हुकूमत रोम में 7 मंजिला इमारत में आग लगने के बाद धमाकों की आवाजें सुनाई दी गईं। फायर फाइटर्स को दर्जनों अपार्टमेंट्स में दाखिल होने में दुश्वारी का सामना है। हकाम का कहना है कि आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। आग से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाना भी फिलहाल नामुमकिन है। आइए अब खेल की दुनिया से चंद खबरें। न्यूजीलैंड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड में व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज खेलने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान को व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज की पेशकश की थी। ये पेशकश ऑस्ट्रेलिया के दौरे के इख्तिताम पर पाकिस्तान को की गई थी। अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड बोर्ड के दरमियान शेड्यूल को हतमी शक्ल देने पर बातचीत की जा रही है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट 7 जनवरी 2024 को सिडनी में खत्म होगा। न्यूजीलैंड दस्तयाब विंडो में व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज का इनेकाद चाहता है। ज़राए का बताना है कि व्हाइट बॉल सीरीज में 3 वनडे या 5 T20 मैचेस होने का इम्कान है। T20 वर्ल्ड कप। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज और अमेरिका से दूसरे मुल्क मुंतकिल होने का इम्कान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान परेशान कुन है। यहाँ अभी तक क्रिकेट के स्टेडियम्स इंटरनेशनल मेयार के नहीं, इसलिए ICC अमेरिका और वेस्ट इंडीज से टूर्नामेंट मुंतकिल करने का सोच रही है, क्योंकि अमेरिका और वेस्ट इंडीज को T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी दी गई थी। ताहम इतने कम वक्त में वर्ल्ड कप के लिए दोनों ममालिक में वेन्यूज की तैयारी मुश्किल है। ICC इंग्लैंड को 2024 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की दरखास्त कर सकता है। बाबर आजम। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मई 2023 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान कर दिया है। ICC की जानिब से जारी करदा नामजदगियों में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को भी नामजद किया गया है। ये तो थी गुज़िश्ता हफ्ते की कुछ अहम खबरें। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।